हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मीता बिश्नोई। आज मैं नर्सरी आई हुई हूँ, तो मेरे जहन में ये बात आई कि मैं आज आपके साथ शेयर करूँ कि जब मैं नर्सरी जाती हूँ क्या तैयारी करके जाती हूँ घर में और क्या सोच के जाती हूँ, और वहाँ पर जब प्लांट्स लेती हूँ तो क्या ध्यान रखती हूँ। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या सोच के जाती हूँ, क्या काम करके जाती हूँ। सबसे पहले तो आप ना ज़ीरो इन करें, खूब सारी वीडियोस देखें, या फिर आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि आपको अगर पेरिनियल प्लांट्स लेने हैं तो कौन कौन से नर्सरी में अवेलेबल हैं और आपको कौन से लाने हैं। सबसे पहले तो यही आपको डिसाइड करना पड़ेगा घर में ही, क्योंकि वहाँ जाने के बाद इतने प्लांट्स दिखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार वो प्लांट ले आते हैं जो आपको नहीं चाहिए था और जो लाना था, जो चाहिए था, वो रह जाता है। तो पहले ही सोच के जाएं कि कौन सा प्लांट इस बार आप नर्सरी से पेरिनियल प्लांट अपने घर के लिए लेके आएंगे, और उसके बारे में थोड़ा पढ़ के जाएं ताकि आपको पता हो कि वो वाला प्लांट कितनी रिक्वायरमेंट है सन की और एयर की, वेंटिलेशन की, हाइट कितनी जाती है, उसका गमला कितना बड़ा होना चाहिए, ताकि अगर आपका गार्डन छोटा है या बड़ा है या टेरेस छोटी है या बड़ी है, अकॉर्डिंगली आप उसको खरीद सकें। अब नेक्स्ट आपको देख के जाना है कि जो आप प्लांट खरीद रहे हैं किस मौसम में खरीद रहे हैं, क्योंकि कुछ प्लांट्स होंगे जो पेरिनियल प्लांट्स डोरमेंसी में जाएंगे सर्दियों में, जैसे हम लोग के एडिनियम के प्लांट्स हैं। ऐसे कई प्लांट्स होंगे जो सर्दियों में ग्रोथ स्लो हो जाती है, रेस्टिंग फेज में जाते हैं। तो जो प्लांट्स की ग्रोथ विंटर्स में नहीं है, आप उनको खरीदना अवॉइड करें। विंटर्स में उनको खरीदें जब थोड़ी वार्मथ आ जाए। अब जब नर्सरी पहुंच जाते हैं तब वहाँ जब प्लांट्स को आप देख लेते हैं, ज़ीरो इन कर लेते हैं और पॉइंट आउट कर लेते हैं कि ये ख़रीदना है, तब आप उसकी वैल्यूएशन देखें कि कितनी है, क्योंकि आप घर से चेक करके गए हैं कि अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। और अगर वहाँ पर ठीक रेट में मिलती है तब आप उनके साइज़ देखें, प्लांट का कंटेनर कैसा है, उसकी मिट्टी कैसी है, और कोई इन्फेस्टेशन तो नहीं है प्लांट में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप इन्फेस्टेड प्लांट घर ले आते हैं और वो इन्फेस्टेशन आपके गार्डन में भी फैल जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि आप छोटे कंटेनर में या पॉलीपैक में लेके आ रहे हैं तो वो सस्ते मिल जाते हैं आपको। तो अगर आपको थोड़ा चीप चाहिए तो आप उसके ऑप्शन भी आपको अलग अलग नर्सरीज़ में मिल जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है महंगे हैं तब आप कई और नर्सरी चेकआउट कर सकते हैं जहाँ पर थोड़े कम ग्रोन प्लांट हो, इतने बढ़िया कंटेनर में ना हो। तो वो इवैल्यूएशन आप अपने हिसाब से चेक करें, क्योंकि कई बार जब बड़ा कंटेनर होता है, सुंदर कंटेनर होता है, तब वो और वेल ग्रोन प्लांट है तो आपको नर्सरी में नेचुरली थोड़ा महंगा मिलेगा। तो अगर आपको थोड़ा रीज़नेबल कॉस्ट में चाहिए तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उनकी ग्रोथ कम हो, ज़्यादा ओल्ड प्लांट ना हो, न्यूली एस्टैब्लिश प्लांट होंगे और वो पॉलीपैक में लगे होंगे। तो उसके लिए आपको घर में आके एक आध हफ्ते बाद थोड़े बेटर और अच्छे कंटेनर में शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप महंगा खरीदते हैं और कंटेनर अच्छा है, मिट्टी अच्छी है, तो आप उसी कंटेनर में भी कई बार कई दिनों के लिए छोड़ सकते हैं जब तक वो प्लांट आउटग्रो नहीं कर जाता वो कंटेनर। तो उसकी प्राइसिंग भी उसी हिसाब से होगी। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि प्लांट किस मौसम में कौन सा खरीद रहे हैं, और ये सिंपल चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आप राइट चीज़ अपने लिए लेके आएंगे नर्सरी से। तो मेरे को लगा कि ये कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको भी कुछ आइडिया हो कि कैसे प्लांट सेलेक्ट करते हैं। मैंने भी बड़े एक्सपीरियंस से किया है, नहीं तो मैं भी जब नर्सरी जाती थी तो मेरे को हर प्लांट अच्छा लगता था और डिसाइड नहीं कर पाती थी कि कौन सा प्लांट लाना है। और ज़्यादातर कई बार इनफैक्ट बहुत सारे प्लांट्स ऐसे आ जाते थे जो मेरे को नहीं चाहिए होते थे, और जो चाहिए होते थे वो रह जाते थे। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और हैप्पी गार्डनिंग और साथ में हैप्पी परचेजिंग।